नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं मूमल राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से प्रजामंडल आंदोलन। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर रहने वाले हैं जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हम राजस्थान जीके कवर करें, जो क्वेश्चंस राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो हम सभी देख रहे हैं मूमल से, राजस्थान ऑल एग्जाम रिव्यू से। तो चलिए आज हम प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, राजस्थान बोर्ड की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, या आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और अपने अधिक से अधिक मित्रों को उज्जवल जी के चैनल के साथ जोड़ें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान की किस प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध रहे? तो देखिए, भरतपुर आंदोलन जो था प्रजामंडल आंदोलन, इससे संबंधित थे गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज और रेवती शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, अलवर राज्य प्रजा मंडल का गठन किस वर्ष किया गया? तो अलवर राज्य प्रजामंडल का जो गठन किया गया था वो 1938 में किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मीठालाल व्यास जो थे वो जैसलमेर के थे, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा के थे, त्रिलोक चंद्र माथुर जो थे वो करौली से थे, लेकिन जो रमेश चंद्र ओझा है इनका संबंध प्रतापगढ़ से नहीं था। तो यही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। तो देखिए, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर दे रखा है। आपको बताना है इनकी स्थापना का सही काल अनुक्रम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, उसके बाद किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और सबसे अंत में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन रहेगा 3, 1, 2। नेक्स्ट है, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो कि वार्षिक अधिवेशन था किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का पहला वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कब आयोजित हुआ? तो प्रथम अधिवेशन जो है वो बॉम्बे में आयोजित हुआ था 1938 का। जयपुर राज्य प्रजामंडल का पहला वार्षिक अधिवेशन जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है, कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने? गोपीलाल यादव। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हीरालाल शास्त्री। जयपुर में आजाद मोर्चे का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जो है वो अजमेर में स्थापित किया गया था। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई थी?
भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा रेवाड़ी में की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा जी थे। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, पटवार परीक्षा, ईओ एग्जाम, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा 2019, आरएस परीक्षा, प्री परीक्षा में। ठीक है। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? तो ये श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया था। 1936 में मगाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? मगाराम वैद्य ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे नहीं है? तो देखिए, अलसीसर जो है वो पंचपाणे नहीं है। देखिए, शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी में 5 प्रमुख ठिकाने थे जिन्हें पंचपाणे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचपाणे कहा जाता था 5 ठिकानों को, जिसमें एक तो था बिसाऊ, एक था मलसीसर, एक था मंडावा, एक इसके साथ था नवलगढ़ और इसके अलावा था डूंडलोद। तो ये 5 ठिकाने थे। ठीक है। और जाट किसानों की बहुलता के कारण इसे जाट आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई? तो जोधपुर में। नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रहीं? मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस को मनाया था? तो जोधपुर ने कृष्णा दिवस को मनाया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। देखिए, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था किसके मध्य? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। कब हुआ था? 1942 में। तो इसमें क्या हुआ था जेंटलमैन्स एग्रीमेंट में कि हीरालाल शास्त्री ने कहा था कि हम जो है इसमें भाग नहीं लेंगे, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। इससे असंतुष्ट जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन किया था और भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग शामिल हो गए थे। नेक्स्ट है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था। चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः है? तो देखिए, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध है। अब आपने बताना है, सुमेलित करना है। एक संस्था है, एक तरफ स्थापना वर्ष है। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो 1919 में स्थापना हो गई थी। ठीक है। देश हितैषणी की 1877 में स्थापना हो गई थी। इसके अलावा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना जो हुई थी वो 1921 में हुई थी। तो सभी के सभी विकल्प सुमेलित करके लिखे गए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया? तो 1934 में गठित किया गया था मारवाड़ प्रजामंडल। किसके द्वारा किया गया था गठन? जय नारायण व्यास के द्वारा। जय नारायण व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है, मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को। किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो थी वो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा द्वारा उदयपुर में की गई थी। बलवंत सिंह मेहता प्रजामंडल के
अध्यक्ष थे और माणिक्यलाल वर्मा को महामंत्री बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका प्रकाशित की है। ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तिका है, याद रखिएगा। मेवाड़ का वर्तमान शासन किसने प्रकाशित की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल चौथानी ने। किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई? बीकानेर प्रजामंडल की। राजपुताना की किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? बीकानेर ने। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो मैं पहला ही सुमेलित नहीं है। अलवर जो है इसका 1938 में प्रजामंडल जो है वो बना था, आंदोलन हुआ था। और आपके हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। ठीक है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई है? मारवाड़ की, वो भी 1934 में हुई है, ये भी याद रखिएगा। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में, 24 अप्रैल 1938 में। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर था। 1931 में स्थापना हो गई थी। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की बात करें तो नैनूराम शर्मा ने स्थापना की थी। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? गोकुल भाई भट्ट। देखिए इसकी स्थापना जो है 1939 में हुई थी, सिरोही प्रजामंडल की। और किसके द्वारा की गई थी? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। कहाँ पर की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मीठालाल व्यास सही है। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, ये भी सही है। बीकानेर राज्य प्रजामंडल जयनारायण व्यास, तो ये गलत है, क्योंकि जयनारायण व्यास का जो संबंध है वो बीकानेर से नहीं है, जोधपुर यानी कि मारवाड़ से है। झालावाड़ राज्य प्रजामंडल का संबंध इसमें कन्हैयालाल मित्तल जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो जयनारायण व्यास का संबंध किससे है? जोधपुर से। नेक्स्ट है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, प्रजामंडल और वर्ष को। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर की स्थापना हुई थी 1944 में। जयपुर की बात करें तो जयपुर की स्थापना हुई थी 1931 में प्रजामंडल की। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो 1936 में। और अलवर प्रजामंडल की बात करें तो 1938 में। तो सभी के सभी जो प्रजामंडल और वर्ष हैं वो सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, जयपुर प्रजामंडल के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज। देखिए 1931 में जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी, जो राज्य का पहला प्रजामंडल था। 1938 में इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था जयपुर में, और इसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। ठीक है, प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना था प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई? वर्धा में। 1919 में क्या हुआ कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई वर्धा में, विजय सिंह पथिक के द्वारा। उनका बचपन का नाम भूप सिंह है। और इस संघ के द्वारा, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा क्या किया जाता था? राजस्थान संघ जो था सेवा संघ, इसके द्वारा वर्धा से राजस्थान केसरी और बाद में अजमेर से नवीन राजस्थान प्रकाशित किया गया। 1920 की बात करें तो 1920 में राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। गलत युग्म को पहचानना है। माणिक्यलाल वर्मा जो हैं, इनका संबंध किससे है? मेवाड़ से। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल त्रिलोकचंद माथुर सही है।
अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा, ये भी सही है। सिरोही प्रजामंडल गोकुल भाई भट्ट, ये भी सही है। बूंदी प्रजामंडल का संबंध जो है माणिक्यलाल वर्मा से नहीं था, मेवाड़ का था। मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। नेक्स्ट है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? डूंगरपुर प्रजामंडल से। देखिए, भोगीलाल पांड्या की बात करें तो इन्होंने हरिदेव जोशी और गौरीशंकर उपाध्याय के सहयोग से 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी भी कहते हैं। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया था? 1934 में। नेक्स्ट है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बिरबल दिवस मनाया गया? बीकानेर में। देखिए, 1 जुलाई 1946 को रायसिया नगर में बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ता के जुलूस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी और बिरबल नाम का एक कार्यकर्ता था जो शहीद हो गया। उसकी याद में 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया गया था। बीकानेर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? मघाराम वैद्य। कन्हैया लाल मित्तल, मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम किस राज्य से संबंधित थे? तो ये झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे। देखिए, अगर आप प्रजामंडल आंदोलन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, एक एक प्रश्न देखना चाहते हैं, तो आप सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है और आपके उज्ज्वल जीके में, तो वहाँ पर जाकर आप इसको प्रजामंडल आंदोलन को डिटेल में देख सकते हैं। वहाँ एक एक क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कब कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो देखिए, जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी द्वारा उदयपुर में आयोजित हुआ था 1931 में। नहीं, ये नहीं है सही। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो उदयपुर में आयोजित हुआ था, इतना याद रखिएगा। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की गई थी जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी के द्वारा। ठीक है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो देखिए, नैनूराम शर्मा का संबंध जो था वो कोटा प्रजामंडल से था। 1938 में नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी और प्रजामंडल का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में कहाँ पर आयोजित हुआ था? मांगरोल में। मांगरोल में। नेक्स्ट है, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष भोगीलाल पांड्या थे। 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अप्रैल 1946 को डूंगरपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था भोगीलाल पांड्या के नेतृत्व में। कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अलवर से संबंधित जो है लादूराम व्यास नहीं है। अलवर से संबंधित कौन है? देखिए, 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो ये गलत है आपके, लादूराम व्यास ने स्थापना नहीं की। हम प्रजामंडल और संस्थापक देख रहे हैं। सिरोही के थे गोकुल भाई भट्ट, करौली के थे त्रिलोक चंद माथुर, जैसलमेर के थे आपके मीठालाल व्यास और अलवर के कौन थे? अलवर के थे पंडित हरि नारायण शर्मा और एक साथ में इनके व्यक्ति थे कुंज बिहारी मोदी। कुंज बिहारी मोदी। नेक्स्ट है,
मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। माणिक्यलाल वर्मा को, बलवंत सिंह मेहता को, मोहनलाल सुखाड़िया को। (1883) में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी? अजमेर में हुई थी परोपकारिणी सभा की स्थापना। और अंतिम जो प्रश्न है वो है, उस नेता की पहचान कीजिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। तो प्रयागराज भंडारी सक्रिय नहीं थे जयपुर प्रजामंडल में, बाकी रामकरण जोशी हैं, दौलतमल भंडारी हैं, देवीशंकर तिवारी हैं। देखिए, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने 10 मित्रों में कम से कम शेयर करें वीडियो को, और लाइक करें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।